नमस्कार दोस्तों, तो आज रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है और रसिया ने हाल ही में पूरी दुनिया को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो मात्र 22 दिनों के अंदर हम सारे के सारे जहाज रोक देंगे और तुम एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। लेकिन रूस ने ये बयान क्यों दिया, चलिए जानते हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका ने रसिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण रसिया की अर्थव्यवस्था काफी डगमगा गई है और इस प्रतिबंध से न ही सिर्फ रूस को बल्कि यूरोप को भी नुकसान हो रहा है और यूरोप को महंगा क्रूड ऑयल अमेरिका से खरीदना पड़ रहा है। साथ ही पिछले साल पूरी दुनिया के अंदर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया के अनाज का 35% अनाज उगाते हैं और दुनिया भर का पेट भरते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण रूस के अनाज के एक्सपोर्ट को लेकर प्रतिबंध लग गया था, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस के सामने हाथ पैर जोड़ी। तो तब जाकर रूस राजी हुआ और संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई के अंदर रसिया ने अनुमति दी कि हम 18 मई 2023 तक अपने गेहूं और अन्य अनाज समेत फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट को अनुमति देते हैं। और इसमें रसिया न सिर्फ अपने अनाज और खाद्य बेचता था, बल्कि यूक्रेन के अनाज और खाद्य को भी पूरी दुनिया के हर एक देश तक सप्लाई करता था, ताकि दुनिया में भूखमरी ना फैले। परंतु पश्चिमी देशों ने चाल चलकर रूस के फर्टिलाइजर और अनाज पर प्रतिबंध लगवा दिए, जिससे रूस के अनाज और खाद्य को एक्सपोर्ट करने में रूसी कंपनी को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा और उनको अपना माल का पैसा भी नहीं मिल पा रहा था। और इसी वजह से रूस पश्चिमी देशों के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है। और कल संयुक्त राष्ट्र के अंदर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये खुलकर कह दिया कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई और हमें परेशान किया गया तो 18 मई 2023 से आप सभी अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना, क्योंकि रूस सारे के सारे जहाजों को रोक देगा और एक भी दाना दुनिया को नहीं देगा। यहाँ तक कि यूक्रेन के भी अनाज को काला सागर से निकलने की अनुमति नहीं देगा। रूस बस यही चाहता है कि रूसी कंपनी को उसके अनाज के बदले जो पेमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं, उन सारे प्रतिबंधों को हटाया जाए। खास करके रूस ये चाहता है कि अनाज और फर्टिलाइजर के ऊपर स्विफ्ट पेमेंट का प्रतिबंध हटना चाहिए। इसके अलावा रूस का कहना है कि रूसी जहाजों को किसी भी देश के पोर्ट पर आने जाने की अनुमति होनी चाहिए और हमारे जहाजों का इंश्योरेंस और बीमा भी पश्चिमी देशों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तभी हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 18 मई से आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा किसी भी देश को हम एक दाना तक नहीं देंगे। और अगर रूस ने प्रतिबंध लगाया तो भारत को पिछले साल की तरह पश्चिमी देशों के दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश चाहते हैं कि भारत अपनी जनता का ख्याल ना रखे, बल्कि दुनिया भर में विश्वगुरु बनकर दुनिया भर को अनाज बांटता फिरे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि इस खाद्य संकट को लेकर अमेरिका जिम्मेदार है या फिर रूस? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।